हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल रूपडे ऐतिहासिक प्रयोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपके जीवन में परेशानियाँ वैसी की वैसी बनी हुई हैं, आपने बहुत कुछ किया, उपाय किए, टोटके किए, आपने बहुत लोगों की बातें मानी, जिसने जो कहा वो आपने किया, लेकिन परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही। एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। उस समय आपके मन में सबसे ज़्यादा ये विचार आता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारे जीवन में परेशानी आए ही नहीं, या जो भी परेशानी चल रही है वो समाप्त हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में छोटी मोटी परेशानियां तो हो सकता है कि लगभग सभी के लोगों के साथ होती हैं, लेकिन जब इंसान बड़ी बड़ी परेशानियों से घिरता है तब असल परेशानी का एहसास होता है कि हाँ, सच में परेशानी है। और हम सभी लोग जो भी हिंदू धर्म के हैं वो अपने अपने इष्ट देवता का और अपने अपने देवता की पूजा करते हैं। जो मुसलमान हैं वो अपने देवता की पूजा करते हैं, जो जिस धर्म का है वो अपने देवता की पूजा करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म के हैं और हिंदू धर्म में यानी हमारे धर्म में ज़्यादातर भोलेनाथ को और लक्ष्मी माता को पूजा जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भोलेनाथ की पूजा ना करता हो। लगभग सभी लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं और वो देवों के देव महादेव सभी परेशानियां हर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा कार्य जिसको करने से यदि आपकी परेशानी तुरंत ही समाप्त हो जाए या आपकी जो परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां आगे आए ही नहीं, उसके लिए आज मैं आपको केवल एक कार्य बताने वाली हूँ। यदि आप इस कार्य को करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो पूरी तरह से भोलेनाथ जी हर लेंगे और वो परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मेरी बोली हुई बात आपको ध्यान से सुनना और समझना ज़रूरी है और उसको करना, तभी आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वह समाप्त होंगी। एक बात का और ध्यान रखना कि यदि आप जो कार्य मैं बताने वाली हूँ वो करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ करना, क्योंकि यदि आप पूरे विश्वास के साथ अपने हृदय में इस बात को विराजमान करके उस काम को करेंगे तभी आपके जीवन से ये परेशानियाँ पूरी तरह से समाप्त होंगी। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि वो काम कौन सा है जिसे आप करेंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। देखिए, भोलेनाथ जी की पूजा में दूध तो आप चढ़ाते ही हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, बेलपत्र सभी चढ़ाते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है और वो है समी का पत्ता। समी का जो पत्ता होता है वो किस तरह से आपको चढ़ाना है उसको समझिए कि आप समी के पत्ते को सोमवार के दिन तोड़ लीजिए, क्योंकि उसके पत्ते बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और एक बड़ी डंठल सी में लगे होते हैं। तो इसलिए आप एक ऐसी डंगाल तोड़िए जिसमें कि कई सारे पत्ते जुड़े हुए हों और उसको तोड़ने के बाद आप पहले पानी में उसको धो लीजिए और फिर गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद आपको उन पत्तों पे उन पत्तों को एक प्लेट में रख लेना है पहले, और फिर उन पत्तों पे बहुत आराम से चंदन होता है उससे आपको हर पत्ते के जोड़ पर, यानी काफ़ी छोटे छोटे पत्तों का जो एक बड़ा सा पत्ता बन के आता है उस पे ओम लिखना है। लिखने में थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन आप बहुत आराम से लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे। हर पत्ते पे आपको ओम लिख करके शिवलिंग पर आपको उसको चढ़ाना है। लेकिन ध्यान रखना कि वो पत्ते ज़्यादा सूखे हुए नहीं होने चाहिए, टूटे फटे नहीं होने चाहिए, और उन पत्तों को जो छोटे छोटे पत्ते हैं वो डंठल से अलग ना हों, सभी सही हों, तब आप उसको चढ़ाना। और उसी समय आपको 101 बार ओम का उच्चारण करना है जब आप इस पत्ते को चढ़ाएं तब।
आप देखेंगे कि आप हर सोमवार को, यानी आपको ये 11 सोमवार करना है, और जैसे ही 11वां सोमवार पूरा होगा आपकी परेशानी आपको स्वयं दिखेगी कि ख़त्म हो चुकी हैं। यह पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ, यदि आपने इस विश्वास को रख कर के इस कार्य को किया कि जब आप कर रहे हैं तो आपकी समस्याओं को भोलेनाथ जी हर लेंगे, तो आप इतना विश्वास रखिए कि आप जैसे ही इस कार्य को करना प्रारंभ करेंगे आपके जीवन से समस्याएं समाप्त होने लगेंगी।